अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। और आपका इस वजह से भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने फ़लस्तीन की कॉज को, गज़ा के मकसद को मरने नहीं दिया। मुसलसल इस पे हमारी वीडियोस बन रही हैं। मुसलसल न सिर्फ आप देख रहे हैं बल्कि इस चैनल को सराह भी रहे हैं। इस चैनल की तरक्की में आपका हाथ है नाज़रीन। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक, बल्कि अक़वाम आलम तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे। लिहाजा आपने सबसे पहला काम करना है कि आपने लाइक का बटन दबा देना है। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी वीडियो प्रमोट होगी, मज़ीद लोग इस पैगाम को सुन पाएंगे, देख पाएंगे दोस्तों। अच्छा, अब सूरत हाल इस वक्त क्या है? बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है दोस्तों। ये खबर जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ, आज से एक दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने इसका ना सिर्फ ऐलान कर दिया, इसकी पेशगोई कर दी थी। उस वक्त लगा ऐसा था कि शायद ये इनकी तरफ से एक खतीबाना जुमला है या इनकी ख्वाहिश है। जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला इज़राइल को गर्क करे, हम कहते हैं ना, इज़राइल जल जाए, तबाह हो जाए, हम कहते हैं। तो ऐसा लगा था कि शायद गालिबन ये इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में नाजरीन क्या हुआ? हकीकत में ये हुआ है कि ये ईरान के प्लान का हिस्सा था और ईरान ने एक दिन पहले एक हिंट दे के इसका ऐलान किया कि इज़राइल जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। और यकीन जानिए नाज़रीन, इस वक्त आधे इज़राइल में आग लगी हुई है। ये मैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए खबर नहीं दे रहा, हकीकी तौर पे जो इज़राइल का शुमाली हिस्सा है वो जल रहा है, वहां पे आग लगी हुई है। 1.5 लाख से जायद इसराइली ये इलाका छोड़ चुके हैं, वो रहने के काबिल नहीं रहा है। ये आग किसने लगाई है? याद रखिए नाज़रीन, आज से 2 दिन पहले ये एक विजिट होता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा लबनान जाते हैं और वहाँ पे हिज़्बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी यानी हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात करते हैं। तस्वीर उसकी आज जारी की गई नाज़रीन। इस मुलाकात के बाद हिज़्बुल्लाह के पास ऐसे हथियार आए कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो नाकारा है उन हथियारों के सामने। हिज़्बुल्लाह ने वो फेंटी लगाना शुरू की है। हिज़्बुल्लाह इतना मार रहा है कि आपको मैं बता नहीं सकता। कि अभी थोड़ी देर पहले की खबर थी कि 10 रॉकेट गिरे हैं अभी अभी इसराइल के शुमाली हिस्से में और एक अलार्म नहीं बजा। आपको पता है, जैसे ही रॉकेट उड़ते थे लबनान से या गजा से या फ़लस्तीन की साइड से, तो इसराइल में अलार्म बजने लग जाते थे। उस अलार्म का मकसद होता था कि रॉकेट जो है वहां से फायर हो गया तो आप लोग अपने आप को कवर में रख लो। अलार्म नहीं बजे, इसका मतलब है चुपके से रॉकेट आए और उन्होंने इसराइली टारगेट्स को निशाना बनाया। यानी इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना कमजोर हो गया। और इसराइली डिफेंस सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, जो गलतियां हैं, हमास ने और लबनानियों ने, हिज़्बुल्लाह वालों ने उन गलतियों की निशानदही कर ली है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक सिचुएशन है। किरियात शमोना जलकर राख हो गया है। इसकी तफसीलात मैं आपको दूंगा। और इस वक्त हो क्या रहा है ये जरा सुनिएगा। ईरानी आयतुल्लाह खामनाई का ये ट्वीट है। एक दिन पहले वो ट्वीट कर रहे हैं, आज इसराइल जलकर राख हो चुका है। द ज़ायनिस्ट रिजीम इज ग्रेजुअली मेल्टिंग बिफोर द आइज ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो सहूनी ताकत है, सहूनी हुकूमत है, वो पिघल रही है अक़वाम आलम के सामने। इट्स कमिंग टू एन एंड, और ये अपने खात्मे की तरफ पहुंच चुकी है दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर है ही यही। आपको याद होगा 2-4 दिन पहले इसराइलियों ने, जो आपको पता है फ़लस्तीन, कुर्रा फ़लस्तीन या अर्ज़ फ़लस्तीन, वहाँ पे जैतून, दुनिया का बेहतरीन जैतून वहाँ पर उगता है। जैतून के दरख्त है और बेहतरीन जैतून वहाँ पे होता है। इन्होंने इस फ़लस्तीनियों के जैतून के दरख्तों को आग लगा दी थी। सबसे बड़ी मईशत फ़लस्तीनियों की है ही जैतून का दरख्त। तो बदले में हिज़्बुल्लाह ने जितने भी एवाकाडो के बाग, अब एवाकाडो पाकिस्तान में कम से कम 4-5 हज़ार रुपया किलो है, बड़ा महंगा फल होता है, कमाल का फल होता है, एंटी कैंसर होता है। एवाकाडो के दरख्तों को जला के राख कर दिया है हिज़्बुल्लाह ने, वो कि जिस पे इसराइली मैशत खड़ी हुई थी। घर जल गए हैं, जंगल जल गए हैं, बागात जल गए। इतने बड़े पैमाने पे इसराइल के शिमाली हिस्से में आग लगी हुई है नाज़रीन, आपको मैं बयान नहीं कर सकता। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहें जिसमें बाकी वो हमले के मनाजिर और आग के मनाजिर दिखाए गए हैं, मेरे ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख भी सकेंगे नाज़रीन। अभी आपने ये यूट्यूब वीडियो नहीं छोड़नी, अभी खबरें मेरे पास नाज़रीन और भी हैं और बहुत कमाल की खबरें नाज़रीन। अच्छा, अब इस वक्त गोलान हाइट्स में हमला कर दिया है। किरियात शमोना, जहां पे मिलिट्री बेस भी थी इसराइल की, वहां पर तो
हिजबुल्लाह ने हमला किया ही किया है। अब यहां पे गोलान हाइट्स पे भी हमला कर दिया। नाज़रीन याद रहे, हमास तो लड़ ही रही है, लेकिन हिजबुल्लाह बाकायदा तौर पे एक मिलिशिया है, एक हुकूमती फौज है, लबनान की हुकूमती फौज है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को बाकायदा तौर पे ईरान की तरफ से असलहा जाता है, ट्रेनिंग जाती है, इंटेलिजेंस जाती है। 2 दिन पहले ईरान के वजीर खारजा मुलाकात कर रहे हैं हिजबुल्लाह के चीफ से, और आज हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा हमला कर दिया। इसका मकसद क्या है दोस्तों? याद रहे, इसका मकसद एक ही है कि ईरान जो है इस सब के पीछे है और वो खात्मा चाहता है। नाजरीन ये बहुत अहम और बहुत बड़ी खबर है। नाजरीन इसके साथ साथ इराकियों ने काम नया शुरू कर दिया। इराकियों ने जत्थे बना के जहां जहां KFC या मैकडॉनल्ड्स है वहां पे हमले शुरू कर दिए। हर वो ब्रांड जो कि कहीं ना कहीं इसराइल को सपोर्ट करता है उसके खिलाफ मुहिम है, लेकिन अब वो मुहिम शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। नाज़रीन इराकियों ने बाकायदा तौर पे हमले शुरू कर दिए हैं। अगली खबर ये है, कल मैंने आपको बताया था मालदीव जो कि एक जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क है और पूरी दुनिया वहां पे सयाहत के लिए जाती है, कमाल की बीचेस है मालदीव में, एक मुसलमान मुल्क है बाय द वे। उन्होंने इसराइली पासपोर्ट के हामिल अफराद की एंट्री मालदीव में बैन कर दी थी। इसराइली एंटर नहीं हो सकते मालदीव के अंदर, सयाहत के लिए भी नहीं आ सकते। आज की खबर यह है कि साउथ अफ्रीका ने भी यही काम किया है। साउथ अफ्रीका ने भी बैन लगा दिया है कि इसराइली साउथ अफ्रीका में दाखिल नहीं हो सकते हैं। नाज़रीन ये एक और बहुत बड़ी खबर है। यमनी फोर्सेस डिप्लॉय न्यू बैलिस्टिक मिसाइल्स अगेंस्ट ऑक्युपाइड टेरिटरीज। यमनी फोर्सेस ने यानी यमनी फौज ने एक नया हथियार हासिल कर लिया बैलिस्टिक मिसाइल्स का। अब इन सब में आखिर में सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको देता जाऊं नाज़रीन, वो है इजरायली अखबार हैरेट्स। याद रखिए, इसराइल का सबसे मोतबर तरीन अखबार जो है वो हैरेट्स माना जाता है। यरूशलेम पोस्ट भी है और हैरेट्स माना जाता है। अब उसकी हेडलाइन जरा पढ़िएगा, इस हेडलाइन में आपको पूरा पैगाम मिल जाएगा, तफसीलात पे जाने की जरूरत नहीं होगी, आपका वक्त बचेगा। हेडलाइन सुनिएगा। हेडलाइन कहती है, गजा जंग से पूरी दुनिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ये इसराइली अखबार है और इसराइली अखबार भी वो जिसको सरकारी सरपरस्ती हासिल। सुनिएगा दोबारा, गजा जंग से पूरी दुनिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। रियासतों ने पहले ही इसराइल के खिलाफ अपने इकदामात का ऐलान करना शुरू कर दिया है। अब यहीं से अंदाजा कर लें कि इसराइल पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है। उसको अंदाजा हो गया कि न सिर्फ वो जंग हार रहा है बल्कि वो सिफारती महाज पे अकेला हो रहा है। मुल्कों ने इसराइल का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही नाजरीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।